जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका कथा रागा में। आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप सिद्धियों और शक्तियों को देने वाला माना गया है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप और कथा और महिमा। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं। माँ का वाहन सिंह है और वे भक्तों को अष्ट सिद्धियों व नवनिधियों की प्राप्ति कराती हैं। अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इष्टवित्व, वशिष्ठव। जो भक्त माँ की उपासना करते हैं उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में सब प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। पौराणिक कथा। देवताओं और ऋषियों की तपस्या में से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया था। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से कभी सिद्धियां प्राप्त की थी, इसी कारण उन्हें अर्ध नारीश्वर कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिव्य शक्तियां प्रदान की ताकि वे सृष्टि का संचालन कर सकें। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से ही साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर हम इस ज़माने की कथा को देखें और माता सिद्धिदात्री को कंपेयर करें किसी स्त्री के जीवन के पड़ाव से, तो यह अंतिम पड़ाव है जो कि वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में एक स्त्री अपने जीवन का अनुभव और जितनी भी जीवन की लर्निंग्स होती हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकती हैं और अपने आने वाली जनरेशन को रास्ता दिखाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी तरह माँ सिद्धिदात्री भी हमें बताती हैं कि किस प्रकार हम अपने रास्ते और पथ पर चल सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी अपने जो आध्यात्मिक और सांसारिक सुख हैं वह हमें प्रदान करती हैं। नवमी के दिन कैसे माता की पूजा की जाए और भोग लगाया जाए, चलिए इसे जानते हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा गुलाबी या नीले फूलों से करना शुभ माना जाता है। भोग में तिल से बने पकवान, फल और नारियल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन और हवन का भी विशेष महत्व है। साधक को ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए व ध्यानपूर्वक माता की आराधना करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्त को अलौकिक शक्ति, आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वे जीवन से सभी दुखों को हर लेती हैं और साधक को ईश्वर का साक्षात्कार मार्ग दिखाती हैं। नवमी के दिन पूर्णता का प्रतीक है। इस दिन उपासना से भक्त को माँ दुर्गा के सभी रूपों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मित्रों, यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा और उनकी महिमा। नवरात्रि का इस अंतिम दिन में माँ की पूजा करने से जीवन के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह पूरी नवरात्रि श्रृंखला पसंद आई हो तो कथा रागा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद।